Good morning, student. Today we start third part of this lesson, class 11th, lesson name स्वतंत्रता। तो आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता की आवश्यकता हमें क्यों होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको तकरीबन 7 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त है, ठीक है, जिसमें प्राकृतिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता आदि के बारे में मैंने आपको विशेष तौर पे बताया था, ठीक है। आज हम उससे आगे का स्टार्ट कर रहे हैं कि इतनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें मिलने के बावजूद स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है। तो ये एक क्वेश्चन भी बन रहा है आपका कि हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कराना चाहूँगी। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वतंत्रता ज़रूरी है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए। उसका ओवरऑल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो इसमें हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें सबसे पहले आवश्यकता ये है कि कानून बहुत ही ज़रूरी है। अगर सभी व्यक्तियों के पास स्वतंत्रता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को भी कुछ भी कहते रहें। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कानून बनाए जाएं। फिर दूसरा है स्वतंत्रता व्यक्तित्व का विकास कराती है। व्यक्तित्व के विकास तभी हो सकता है जब सभी व्यक्तियों के पास समान रूप से स्वतंत्रता हो और सभी एक दूसरे का आदर सम्मान करें, ठीक है। एक दूसरे को अच्छे नज़रिए से सोचे समझे, जो जिस चीज़ में कैपेबल है वो उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करे। तो इससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। आगे जाके पता चलेगा समाज में कि वो व्यक्ति जो है वो किस तरह का है, क्या उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, क्या उससे वो हमारी जो इच्छाएं हैं या आकांक्षाएं हैं उन पे खरा उतरेगा। दूसरा, अगर हम स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, उनके लिए कानून नहीं बनाएंगे, तो अव्यवस्था जो है फैल जाएगी पूरे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर। तो इस अव्यवस्था को फैलने से रोकने के लिए हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता है, ठीक है बेटा। तो जो अव्यवस्था कैसे फैलेगी। अव्यवस्था फैलने का देखो एक कारण है, जैसे हम अपनी गाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और हम इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं कि हम नहीं देख रहे हैं कि सड़क के ऊपर कोई और व्यक्ति भी चल रहा है या और गाड़ियां भी चल रही हैं, और हम किसी भी व्यक्ति को जो है अपनी गाड़ी से हिट कर सकते हैं, जिससे वो घायल हो सकता है, उसके जीवन पर संकट आ सकता है। तो सड़क कानून बनाना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा जो है पार्किंग को लेकर, अगर किसी जगह पर आपने अपनी गाड़ी को खड़ा करना है और दूसरे व्यक्ति ने भी अपनी गाड़ी को खड़ा करना है, तो पार्किंग को लेकर भी आपस में झगड़े हो सकते हैं। इसलिए उसके लिए कानून बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि सभी लोग जो हैं अपने अपनी गाड़ियों को सीक्वेंस में खड़ी करें, किसी को उससे परेशानी ना हो और आराम से अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो सभी लोग लेकर जा सकें। दूसरा है कि ज़मीन को लेकर भाई भाई में झगड़ा हो सकता है या अड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो सकता है। कोई अगर ज़्यादा पावरफुल है, उसका परिवार ज़्यादा बड़ा है और आपका परिवार छोटा है, तो आपकी ज़मीन पर ऑटोमेटिकली आपके मकान पर जो है कब्ज़ा कर सकता है। तो इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए कानून की आवश्यकता होती है, ठीक है बेटा। दूसरा, फिल्मों को लेकर, हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर विभिन्न धर्मों जातियों के लोग रहते हैं, उनकी अपनी अपनी सभ्यता व संस्कृति है। तो इस तरह से जो फिल्में वगैरह बनती हैं तो उनको लेकर भी जो झगड़े हैं वो उत्पन्न शुरू हो जाते हैं। समुदाय विशेष कहने लगता है कि ये हमारे जो समुदाय को हिट कर रहा है, इसलिए इस फिल्म को बंद किया जाना चाहिए। जैसे आपने पिछले दिनों देखा था कि पद्मावत फिल्म जो है वो शुरू बन ही रही थी, बन के तैयार भी नहीं हुई थी, तभी जो है राजस्थान के अंदर इस फिल्म का कितना ज़्यादा जो है बहिष्कार किया गया और एक आंदोलन का रूप ले लिया गया था इसको बंद कराने के लिए। तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं
वो दूसरे लोगों को भी जो है इससे परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को लेकर सरकार के द्वारा कानून बनाए जाएं। ठीक है बेटा। तो दूसरा हमारा इससे अगला जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय। यहाँ हमने देखा कि हमें स्वतंत्रता के ऊपर जो है प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए। अगर हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो हम कैसी कैसी परेशानी में परेशानी फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय कौन कौन से हैं। ठीक है। तो अगर हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना है, हमें अपने व्यक्तित्व का अच्छी तरह से विकास करना है और समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को अपनी व्यक्तित्व का विकास करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। हमें जो फ्रीडम मिली हुई है उसकी रक्षा की जाए। तो उसकी रक्षा करने के लिए सबसे पहले लिखित संविधान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अपने भारत के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि भारत में लिखित संविधान है और फिर है मौलिक अधिकारों की घोषणा। आपके यहाँ पर लिखित संविधान है और स्पष्ट रूप में संविधान के अंदर आपको 6 मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है। ठीक है। फिर है शक्तियों का बंटवारा। नेक्स्ट पॉइंट आपका बन रहा है शक्तियों का बंटवारा। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपकी जो आपकी लोकतंत्रीय सरकार है वहाँ पर जो शक्तियाँ हैं वो 3 हिस्सों में बांट दी गई हैं, जिसमें कार्यपालिका है, विधान पालिका और न्यायपालिका है। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आपके संविधान के अनुसार आपकी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है। आप अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर बहुत सारे उच्च न्यायालय हैं और आपका सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है। फिर है सरल व शीघ्र न्याय व्यवस्था। तो आपकी न्यायपालिका के द्वारा आपको जल्दी और शीघ्रता से न्याय मिले ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। निष्पक्ष प्रशासन। निष्पक्ष का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो प्रशासन है, जो अधिकारी सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं, वो सभी आम जनता के साथ निष्पक्ष रूप से जो है काम करें। किसी भी छोटे या बड़े जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ जो है व्यवहार नहीं करना चाहिए अमीर गरीब के हिसाब से। कानून का राज। जो कानून बनाए जाते हैं वो सभी के लिए इक्वल होने चाहिए, चाहे वो अमीर वर्ग का व्यक्ति है चाहे वो गरीब वर्ग का व्यक्ति है। अगर एक जैसा अपराध किया है, चाहे वो किसी भी हाई लेवल कास्ट से बिलोंग करता हो या लो लेवल कास्ट से बिलोंग करता हो, सभी को कानून के सामने समरूप माना जाना चाहिए। फिर है प्रेस की स्वतंत्रता। किसी भी देश के लिए ये ज़रूरी है। जैसे भारत देश के लिए ये चौथा जो एक पिलर है उसकी तरह से काम करता है। प्रेस की स्वतंत्रता होनी बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो आम लोग हैं उन तक जो सटीक जानकारी है वो पहुंचाई जा सके, सच्चाई को सबके सामने लाया जा सके। फिर है आपकी सतत जागरूकता। सबसे ज़रूरी है सतत जागरूकता कि आप इन सभी चीज़ों को लेकर, आपकी जो सरकार है वो इन सभी चीज़ों को लेकर स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करे सभी लोगों को कि उनके क्या अधिकार हैं, संविधान के अनुसार उनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, शक्तियों का बंटवारा किस तरह से किया गया है, प्रेस की ये स्वतंत्रता है, कानून का राज जो है वो सबके लिए एक जैसा है, प्रशासन की जो व्यवस्था की गई है वो सभी के लिए एक समान की गई है, उसमें कोई भी इस तरह का काम नहीं किया गया है जिससे कि किसी को परेशानी हो। तो इस तरह से स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना इसके जो व्यक्ति है वो अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट, ये आज का हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था जिसको आप थर्ड पार्ट के रूप में देख रहे हैं। बेटा सभी जो बच्चे हैं वो वीडियोस को देखें, एक बार नहीं कई बार देखें ताकि आपको लेसन को समझने में आसानी हो। और जब आप लेसन एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगे पढ़ते हुए कि हाँ, आपने ये जो चीज़ें हैं, ये जो पॉइंट्स हैं वो पहले से आपने रीड कर रखे हैं, आपको याद रहें, इसलिए ही ये वीडियो जो बनाई जा रही हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।